नमस्कार मेरे भाई, स्वागत है आपका आपके इस परिवार में। आज हम बात करने वाले हैं सीआरपीएफ। सीआरपीएफ एक अर्धसैनिक बल है जो अपने होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत कार्य करता है और इसका काम होता है देश की सुरक्षा व्यवस्थाओं को स्थापित करना। सीआरपीएफ में आप भर्ती होने के लिए आपको 3 एग्जाम से गुजरना पड़ेगा। एक आप एसएससी जीडी के थ्रू आप कांस्टेबल बन सकते हो, एक आप सीपीओ के थ्रू सब इंस्पेक्टर बन सकते हो, एक सीएपीएफ के थ्रू आप असिस्टेंट कमांडेंट बन सकते हो। मैं भी एक सब इंस्पेक्टर रहा था, लेकिन मैं रहा था बीएसएफ में। आज हम बात करेंगे कि सीआरपीएफ की जॉब प्रोफाइल क्या होती है, यानी कि आपको सीआरपीएफ में जाके क्या-क्या करना पड़ेगा, सीआरपीएफ के काम क्या है, क्या सीआरपीएफ सबसे खतरनाक है, क्या सीआरपीएफ में हाई रिस्क है और इसके लिए आपको अलग से अलाउंस मिलते हैं, क्या सीआरपीएफ की सैलरी सबसे ज्यादा है जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, क्या सीआरपीएफ में जाने के बाद आप एनएसजी या एसपीजी जैसी संस्थानों को ज्वाइन कर सकते हैं, आपके पास ऐसे सुनहरे मौके हैं। तो आज हम इस वीडियो में हर उस क्वेश्चन का आंसर दूंगा जो एक बच्चे के मन में होता है, जिस बच्चे को सीआरपीएफ ज्वाइन करनी है। यानी कि वो बच्चा जो देश की सेवा करना चाहता है, जिसको देश से प्यार है और वो चाहता है कि मैं सीआरपीएफ में जाना चाहता हूं, तो उस बच्चे के लिए ये वीडियो बहुत जरूरी है। पहले तो शायद सीआरपीएफ को इतने लोग नहीं जानते थे, लेकिन जब से पुलवामा अटैक हुआ है तब से देश में कोने कोने में हर बच्चा सीआरपीएफ को जानता है। और सीआरपीएफ एक बहुत बेहतरीन फोर्स है जिसने देश के लिए सबसे ज्यादा बलिदान भी दिए हैं। तो आज हम बात करेंगे सीआरपीएफ के बारे में। सबसे पहले मैं बता दूं, अगर कोई भी बच्चा एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा है, सीपीओ की तैयारी कर रहा है और वो चाहता है कि उसको यहाँ पे सारा का सारा मटेरियल फ्री में मिल जाए, तो वो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। स्मार्ट विंग्स इसका नाम है। अब देखो बड़े ध्यान से, अब सबसे पहले हम बात करते हैं सीआरपीएफ की बेसिक इंफॉर्मेशन। सबसे पहले आप देखोगे जो ये लोगो है, ये सीआरपीएफ का लोगो है। यहाँ पर ये ओरिजिनल लोगो है, ऐसा ही सीआरपीएफ का लोगो होता है, जिसमें यहाँ लिखा होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ये दो आपके झंडे लगे होते हैं और ये चक्र लगा होता है। अब देखो, इसका नाम सीआरपीएफ का मतलब सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होता है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। इसमें 200 से 45 245 245 से अधिक बटालियन है और ये भारत का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है। ये एशिया का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है, मैं ये भी कह सकता हूं। और ये जो कार्य करता है, ये आपके गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। और गृह मंत्रालय मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यानी कि एमएचए। आप थंबनेल में देखोगे कि यहां पर आप जो मेरा फोटो लगा है उसमें भी लिखा हुआ है सब इंस्पेक्टर एमएचए। यहाँ पे अभी नहीं दिख रहा होगा आपको, लेकिन थंबनेल में देखोगे तो आपको दिख जाएगा एमएचए। अब देखो, अगर इसके स्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 27 जुलाई 1939 क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में इसकी क्या हुआ था, स्टेब्लिशमेंट हुआ था सबसे पहले। लेकिन 28 दिसंबर 1949 को इसको सीआरपीएफ अधिनियम के तहत सीआरपीएफ नाम दिया गया। अब इसका मोटो क्या होता है, देखो मोटो सबसे जरूरी होता है। जैसे दिल्ली पुलिस का अलग मोटो है, आपका बीएसएफ का अलग मोटो है। और आपको बता दूं, मैं बाकी वीडियोज, अगर हम बात करें बीएसएफ की, सीएसएफ की, बाकी वीडियोज बना चुका हूं। इसका मोटो है आपका सेवा और निष्ठा, यानी कि सर्विस और लॉयल्टी। ये मोटो है आपका किसका, सीआरपीएफ का। अब हम बात करते हैं फिलहाल के लिए। अब अगर हम बात करें यहाँ पे, इसमें जो सीआरपीएफ है, सीआरपीएफ में कुल कितनी बटालियन है, कुल कितनी शक्ति है, यानी कि कुल सक्रिय कर्मचारी कितने हैं, तो आप देखोगे 31,03,678 टोटल सक्रिय कर्मचारी है, जिसमें टोटल 247 बटालियन है। और इसके 22 तो ट्रेनिंग सेंटर है, 22 ट्रेनिंग सेंटर है और 43 ग्रुप सेंटर्स हैं। देखो 22 ट्रेनिंग सेंटर बहुत बड़ी बात होती है, देश में 22 ट्रेनिंग सेंटर है सीआरपीएफ के। अब बात करें यहां पर, अब देखो ध्यान से, सबसे पहले आप ये समझ लो जो ये 247 बटालियन है ना, इसमें किस तरह की बटालियंस है, इस चीज को समझो, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। देखो, एक तो होता है कार्यकारी बटालियन, 201 कार्यकारी बटालियन है और इनका काम है आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था को बनाए रखना। अब हम बात करें यहाँ पे आरपीएफ जो है, रैपिड एक्शन फोर्स है ये किसका,
रैपिड एक्शन फोर्स की 15 बटालियन है। इसका मतलब होता है यहाँ पे जो दंगा नियंत्रण होता है या सांप्रदायिक हिंसा होती है, यानी कि कहीं किसी स्टेट में एकदम से कोई हिंसात्मक घटना हो गई, वहां पे कौन जाएगी? सीआरपीएफ जाएगी। और सीआरपीएफ की कौन सी? आरएपीएफ, रैपिड एक्शन फोर्स जाएगी। एक इनका देखो कोबरा बटालियन भी होती है। इन कोबरा बटालियन को जंगल के लिए ही तैयार किया जाता है, यानी कि जंगल में युद्ध हो, नक्सल विरोधी अभियान हो, इसके लिए जो आपकी ये कोबरा बटालियन है और 10 कोबरा बटालियन है। यहाँ पे महिला बटालियन भी है, 6 महिला बटालियन है। इनका काम होता है कानून व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी करना। इसके बाद में वीआईपी सुरक्षा बटालियन भी है, 6 वीआईपी सुरक्षा बटालियन है। इसके बाद में सिग्नल की बटालियन, यानी कि आप इनको कनेक्ट कैसे करोगे? सिग्नल मतलब कि आप मान लो कहीं आप जंगल में काम कर रहे हो, तो सिग्नल होता है ना, आप एक दूसरे कनेक्ट करते हो, तो उसके लिए भी सिग्नल के लिए भी आपकी कितनी बटालियन है? 7 बटालियन है। यहाँ पर एसडीसी और पीडीसी यानी कि विशेष ड्यूटी संसद सुरक्षा के लिए भी आपकी अलग से 2 बटालियन है। ये 2 बटालियन वहां पे अलग से है। अब आगे की बात करते हैं, ध्यान से बात समझ। अब इनका काम क्या होता है? देखो, आप बटालियन के नाम से थोड़ा सा काम समझे होंगे, काम क्या है? देखो, यहाँ पे क्राउड मैनेजमेंट इनको करना है, यानी कि भीड़ व दंगा नियंत्रण इनको करना है। अगर हम बात करें काउंटर इंटरजेंसी, तो ये होता है आतंकवाद व उग्रवाद विरोधी ऑपरेशन। कहीं आतंकवाद हो रहा है या कोई उग्रवाद हो रहा है, उसमें जो एकदम से ऑपरेशन करते हैं, तो यहाँ पे सीआरपीएफ जाती है। एंटी नक्सल ऑपरेशन जो होते हैं, यानी कि नक्सल विरोधी अभियान होता है, उसके लिए भी कौन जाती है? सीआरपीएफ जाती है। यहाँ पे चुनाव व्यवस्था के लिए सीआरपीएफ जाती है। वीआईपी सुरक्षा के लिए भी सीआरपीएफ होती है। महत्वपूर्ण स्थलों की सुरक्षा, जैसे आपका क्या हुआ, जैसे आपने देखा होगा, आप वैष्णो देवी जाओगे तो वहां पे कौन सुरक्षा करे होगी? सीआरपीएफ सुरक्षा करे, यानी कि मंदिर हुए, महत्वपूर्ण स्थान, या फिर बहुत सारे क्या हुए कि आपके जो कंपनी होती है ना, बड़ी बड़ी कंपनियां, उनके एयरपोर्ट हुआ, वहां पे भी सीआरपीएफ सुरक्षा देती है। युद्ध काल में इनकी ये सहायता करती है, आपदा राहत व बचाव का कार्य करती है। संयुक्त राष्ट्र के साथ शांति मिशन, यानी कि आपको यूएन मिशन के लिए भी भेजा जाता है। सीआरपीएफ में आपको यूएन मिशन पर जाने का भी मौका मिल सकता है। ऐसे में कई लोगों को जानता हूं जो यूएन मिशन पर गए थे। देखो ध्यान से, अब देखो इनका कुछ और ड्यूटी क्या होती है। देखो, इलेक्शन की ड्यूटी होती है, इनको इलेक्शन कराना होता है। मान लो आपके किसी स्टेट में इलेक्शन हो रहा है, तो वहां पे ड्यूटी जो कराएंगे वो आपकी सीआरपीएफ कराएगी। सीआरपीएफ के साथ में बीएसएफ भी होती है, अलग अलग जगह डिपेंड करता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, लेकिन ज्यादातर जो चुनाव कराते हैं उसमें आपकी सीआरपीएफ आती है। वीआईपी सिक्योरिटी में सीआरपीएफ काम करती है, वीआईपी सिक्योरिटी सीआरपीएफ काम करती है। और देखो, यहाँ पे मैंने बोला था रिलीजियस, यानी कि धार्मिक स्थलों की सुरक्षा, ये भी सीआरपीएफ का ही काम है। आगे हम बात करते हैं। देखो, सरकारी एवं राष्ट्रीय संपत्तियों की सुरक्षा भी सीआरपीएफ करती है, जैसे आपके एयरपोर्ट्स की सुरक्षा करेगी, हवाई अड्डों की, पावर प्लांट्स की सुरक्षा करेगी। यहाँ पे ब्रिज की, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े ब्रिज है जिसकी सुरक्षा के लिए क्या है? आपकी सीआरपीएफ है। यहाँ पे आपका दूरदर्शन केंद्र के लिए करेगी, एआईआर स्टेशन पे आपकी सीआरपीएफ है। सचिवालय, गवर्नमेंट सेक्रेटरीट जो होंगे उनमें सीआरपीएफ है। अच्छा, बाहर सीआरपीएफ होती है, अंदर एसएसएफ भी होती है। कुछ जगह यहाँ पे एसएसएफ होती है, कुछ जगह सीआरपीएफ होती है। कुछ बड़े बड़े बैंक होते हैं, उनमें भी आपकी सीआरपीएफ करती है। हाइड्रो प्रोजेक्ट, यानी कि जल विद्युत परियोजना में सीआरपीएफ है। कुछ जगह जेल में भी सीआरपीएफ काम करती है। और यहाँ पर सीएम या राज्यपाल या आपके मुख्यमंत्री आवास पर भी सीआरपीएफ सिक्योरिटी देती है। ये सीआरपीएफ की साइट पे डाटा है, सीआरपीएफ खुद बोल रही है, ये मैंने नहीं बनाया है, ये सीआरपीएफ खुद बोल रही है, ये हमारे काम है। देखो ध्यान से, आगे समझो। ओके, अब देखो, सीआरपीएफ बहुत डेंजरस फोर्स है। क्यों कहा जाता है डेंजरस फोर्स? देखो, इसका मैं बहुत बड़ा रीजन बताता हूं, सीआरपीएफ डेंजरस क्यों है। आप देखो, मान लो आप बीएसएफ में हो, आप मान लो आर्मी में हो। जब बीएसएफ में हो, आप देखोगे आप बॉर्डर के इस पार हो, बॉर्डर के इस पार हो। अगर आपको खतरा है तो बॉर्डर के उस पार से आपको सामने से खतरा है। आप आर्मी में हो, खतरा है तो कहां से? सामने से खतरा है। लेकिन सीआरपीएफ में ऐसा नहीं है। आपने देखा भी होगा, पुलवामा अटैक हुआ था तो रोड पे चलती हुई बस में गाड़ी ने टक्कर मार दी। तो वहां पे जब बम ब्लास्ट हुआ तो वो 35 के आसपास की डेथ हो गई थी। वो कंफर्मेशन नहीं है मुझे कितने की डेथ हुई थी, लेकिन आप समझो खतरा सबसे ज्यादा इसमें है। आप जब नक्सलाइट एरिया में होगे, आप जंगल में चल रहे होंगे, वहां पे चलते चलते आईडी मिल जाएगी आपको, पैर रखोगे ब्लास्ट हो जाओगे, आईडी ब्लास्ट हो जाएगी।
आप जंगल में आपने क्या कैंप लगा रखा है, चारों ओर से आपके ऊपर हमला हो गया, तो सबसे डेंजरस फोर्स कौन है? सीआरपीएफ है। और इस फोर्स में देखो रिस्क तो सब में है, लेकिन इसमें हाई रिस्क है, सबसे ज्यादा रिस्क है। सैलरी भी इसमें सबसे ज्यादा है क्योंकि आपको रिस्क अलाउंस मिलते हैं। यहाँ पे आपकी हर 3 साल में आपकी पोस्टिंग बदलती रहती है। हार्ड पोस्टिंग के बाद में, जैसे मान लो आपने एक हार्ड पोस्टिंग बदल गई, उसके बाद में आपको एक नॉर्मल पोस्टिंग मिलेगी। ठीक है ना, हार्ड पोस्टिंग आपने की, हार्ड पोस्टिंग 3 साल होगी और उसके बाद में आपकी बदल जाएगी, नॉर्मल पोस्टिंग होगी। ऐसा नहीं कि एक ही बंदे को हार्ड पोस्टिंग में रखा जाएगा। सीआरपीएफ में भी आपको कमांडो बनने का मौका मिलता है ना, कोबरा कमांडो आपने देखा होगा। देखो सीआरपीएफ का जवान ही बन सकते हैं यहाँ पे। जो सीआरपीएफ में कमांडो होते हैं उसमें अगर आप कमांडो बनना चाहते हो तो वहां पे सीआरपीएफ के जवान ही बनेंगे। और इसके लिए भी आपकी अलग से 10 बटालियन है। आपने देखा होगा, मैंने बताया भी था, कोबरा बटालियन कहां पे है, देखो दिखाता हूं आपको, ये वाली है ना, कोबरा बटालियन 10 बटालियन है। तो इसमें आप जो कमांडो होंगे वही होंगे, नॉर्मली बंदा उसमें नहीं होगा। कहां तैनात होती है? नक्सल ऑपरेशन में तैनात होती है। इनकी ट्रेनिंग बहुत हार्ड होती है, जबरदस्त होती है भाई, है ना। ट्रेनिंग के तुरंत बाद आपको कमांडो कोर्स करने का मौका भी मिल जाता है। यानी कि अगर किसी को कोबरा में जाना है तो उसको ट्रेनिंग के तुरंत बाद कमांडो कोर्स करना पड़ेगा। कमांडो कोर्स क्लियर करेगा तब जाके वो आएगा आपका कोबरा में। चलो ठीक है। अन्य स्पेशल ड्यूटीज क्या है भाई? देखो बड़े ध्यान से, यहां पर क्या होता है, जैसे ही आपको कुछ समय गुजर जाता है, कुछ समय गुजरने के बाद में आपको डेपुटेशन पे, इसको बोलते हैं हम, डेपुटेशन पे जाने का मौका मिलता है। डेपुटेशन पे कैसे जाते हो आप समझना। जैसे मान लो आपको एनएसजी या एसपीजी में जाना है, आपको 5 साल ट्रेनिंग के हो गए, 5 साल मतलब 5 साल आपके जॉब के हो गए। 5 साल के बाद आपके विभाग में आएगी कि भाई हमें एनएसजी की तरफ से आया, एनएसजी की तरफ से आया कि भाई हमें 5 बंदे भेजो। तो जब वो 5 बंदे भेजेगा, वो बंदे आपके बटालियन में जाएंगे। बटालियन में अगर आप हो, आप उसमें विलिंग दे सकते हो। विलिंग दे सकते हो मतलब आपने विलिंग दे दी कि भाई मैं जाना चाहता हूं, इच्छा जाहिर कर दी। और जैसे ही आप इच्छा जाहिर करोगे तो वहां पे आपको क्या करा जाएगा? ट्रेनिंग पे बुलाया जाएगा। देखो इनकी ट्रेनिंग होती है नॉर्मल, रैपिड एक्शन फोर्स की और एनडीआरएफ की। एनडीआरएफ समझते हो? जो आपको देखा होगा आपने, जब कोई बाढ़ आ जाती है, बाढ़ में जो राहत की स्थिति बनाते हैं वो होते हैं एनडीआरएफ वाले। एनएसजी क्या होती है? देखो आपने ब्लैक ड्रेस में प्रधानमंत्री के साथ चलते हुए, बहुत सारे नेताओं के साथ चलते हुए ब्लैक ड्रेस में, वो आपके एनएसजी होते हैं। एक होती है आपकी एसपीजी। अब देखो ध्यान में, इनमें 5 साल बाद जाते हो, विलिंग देते हो, ट्रेनिंग होती है। अच्छा एक बात बताऊं, इसमें कम चांस होता है कि आप एनएसजी का जो ट्रेनिंग है वो कंप्लीट कर पाओ। एसपीजी की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के ज्यादा चांस होते हैं क्योंकि उसकी ट्रेनिंग हार्ड होती है। और दूसरी चीज, इसमें अगर मान लो आपने जो इनकी ट्रेनिंग का पीरियड होता है उसमें आप लास्ट वीक में इंजर्ड हो गए, लास्ट डे भी इंजर्ड हो गए ना, तो ये आपको वापस भेज देंगे आपके डिपार्टमेंट में। और यहां से आप 5 साल डेपुटेशन पे रह सकते हो। कभी कभी ये बढ़ के 5 और आप 10 साल तक डेपुटेशन पे मैक्सिमम रह सकते हो। उसके बाद में आपको वापस अपने डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा। हाँ ऐसा हो सकता है कि आप एक से दूसरे में जा सकते हो, एनएसजी से अब एसपीजी में जा सकते हो, आप एनएसजी से आप एनडीआरएफ में जा सकते हो, या एनडीआरएफ से आप एनएसजी में जा सकते हो। ऐसे डिपार्टमेंट्स आप चेंज कर सकते हो। इसके लिए मान लो अगर मैं आपको बोलूं कि आप एनएसजी में गए, जो आपका बेसिक पे है, जो आपको सैलरी सीआरपीएफ की तरफ से मिल रही है वो तो है ही, इसके लिए यहां पर आपको एक अलग से अलाउंस मिलेगा, जो कांस्टेबल का अलग होगा, आपका सब इंस्पेक्टर का अलग होगा और असिस्टेंट कमांडेंट का अलग होगा। सबका अलग अलग अलाउंस होगा। ठीक है, वो फिक्स मुझे अभी नहीं डाटा मेरे पास है, लेकिन ये कंफर्म है कि आपको एटलीस्ट अगर आप कांस्टेबल हो तो आपको 10,000 के आसपास एक्स्ट्रा अलाउंस मिलेगा। तो आपके पास मौका है आपको एनएसजी में जाने का या एसपीजी में जाने का। अब देखो ड्यूटी सिस्टम, अगर आप ड्यूटी कर रहे हो सीआरपीएफ में तो यहां पे आपकी ड्यूटी पेट्रोलिंग वाली ड्यूटी हो सकती है। यानी कि मान लो आपको कोई एरिया कवर करना है, चेक करना है, वो पेट्रोलिंग हो गया। आपकी ड्यूटी मोर्चा ड्यूटी हो सकती है। मोर्चा ड्यूटी क्या होती है? आपको एक स्थान पे मोर्चे में बैठ के ऑब्जर्वेशन करना होता है, कि वो मोर्चा ड्यूटी हो सकती है। या फिर आपको कोई टास्क दिया जाए, वो टास्क ड्यूटी होगी। और बाकी तो मैंने बता ही दिया क्या क्या काम करने हैं। और जब ये ड्यूटी होगी तो ये आपकी शिफ्ट्स में होगी। किसमें होगी? शिफ्ट्स में होगी। ऐसा नहीं कि आपको 24 आवर ड्यूटी करनी होगी, ये आपकी ड्यूटी शिफ्ट्स में होगी। आपकी प्रेजेंस 24 आवर होगी।
ड्यूटी 24 नहीं आवर होगी, यहाँ पे परजेंस 24 आवर होगी, और ये ड्यूटी किस में होगी, शिफ्ट्स में होगी। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। अगर देखो यहाँ पर अगर आप कांस्टेबल भर्ती होते हो तो आपको ड्रेस में कोई भी फीत नहीं लगी होती, ठीक है, कोई कुछ नहीं होता, सिंपल ड्रेस होती है। उसके यहाँ पे बस एक फीत लगी होती है खाली, जो व्हाइट होती है। उसके बाद में अगर आप हेड कांस्टेबल बन जाते हो, ठीक है, तो आपको 2 फीत मिल जाएगी ऐसे रेड वाली। उसके बाद में आप सीनियर हेड कांस्टेबल बन जाते हो तो आपको कितनी फीत मिल जाएगी, 3 फीत मिल जाएगी। अगर आप असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बनते हो तो कंधे पे 1 स्टार और ये एक रिबन, ठीक है ना, ब्लू और रेड वाला रिबन। अगर सब इंस्पेक्टर बनते हो तो 2 स्टार एक कंधे पे और ये रिबन। अगर आप इंस्पेक्टर बनते हो तो आप यहां पर ये रिबन और 3 स्टार एक कंधे पर। अगर आप असिस्टेंट कमांडेंट बनते हो तो यहां पर आप देखोगे कि ये 3 स्टार हो जाएंगे और ये रिबन हट जाएगा। उसके बाद में हम बात करते हैं कि आप डिप्टी कमांडेंट बनना चाहते हो या बन गए तो आप यहाँ पे एक अशोक स्तंभ होगा आपके, एक इस कंधे पर और एक इस कंधे पर। अगर सेकेंड इन कमांडेंट की बात करें तो यहाँ पर एक अशोक स्तंभ होगा और एक स्टार होगा। और अगर हम कमांडेंट की बात करें तो यहाँ पर एक अशोक स्तंभ होगा और आपके 2 स्टार होंगे। इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि इनसे आपके वायदे कभी नहीं होंगे, ठीक है ना। ये होगा आपका डीआईजी, ये होगा आपका डीजी। आगे बढ़ते हैं, बड़े ध्यान से बात समझना। अब प्रमोशन की बात करते हैं। देखो अगर मैं बात करूं, जो ये सीआरपीएफ है ये सबसे बड़ी फोर्स है और इसमें प्रमोशन भी सबसे हाई है। अगर अदर फोर्सेस की बात करोगे, अदर फोर्सेस से ज्यादा हाई प्रमोशन है, लेकिन ये कोई फिक्स नहीं है। फिक्स नहीं है। फिक्स क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर डिपेंड करता है कि वैकेंसी कितनी है, वैकेंसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आगे प्रमोशन के लिए जरूरत है या नहीं है। फिर भी अगर मैं बात करूं 8 से 10 साल में आप एक हेड कांस्टेबल बन सकते हो कांस्टेबल से। लेकिन यहां पे आपके पास मौका है विभागीय एग्जाम देने का, एलडीसी एग्जाम देने का। आप 3 साल बाद, आप जैसे मान लो कांस्टेबल हो, 3 साल बाद आप सब इंस्पेक्टर बनने का मौका होगा। सब इंस्पेक्टर का एग्जाम दे सकते हो 3 साल बाद, एलडीसी एग्जाम, वहां से आप सब इंस्पेक्टर बन सकते हो। अब इस सब इंस्पेक्टर बनने के 3 साल बाद आप असिस्टेंट कमांडर यानी कि 3 साल बाद आप असिस्टेंट कमांडेंट बनने का, एसी बनने का एग्जाम दे सकते हो एलडीसी डिपार्टमेंट। यहां पे आपकी ग्रेजुएशन होनी जरूरी है। आप डायरेक्ट कांस्टेबल से असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम नहीं दे सकते। आप पहले कांस्टेबल से क्या बनोगे, आप सब इंस्पेक्टर बनोगे, सब इंस्पेक्टर से आप असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम दे सकते हो। तो आप असिस्टेंट कमांडेंट तक जा सकते हो अगर आप डिपार्टमेंट एग्जाम क्लियर करोगे तो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब बात करते हैं सैलरी की, क्योंकि सैलरी सबसे बड़ा मोटिव है। मैंने बोला था सीआरपीएफ में सबसे ज्यादा सैलरी है। देखो ये एक बच्चे की सैलरी स्लिप है, नाम इसमें नहीं है। इसकी जो सैलरी का जो बेसिक है वो 23,100 रुपए है। ये बेसिक है। अब 23,100 आप बोलोगे सर हमारा तो 21,700 होता है, तो यानी कि ये 1 साल बच्चे को ट्रेनिंग के बाद की सैलरी है। लगभग 1 साल नौकरी को हो गया है। तो जब 1 साल नौकरी को हो गया, यहाँ पे उसको राशन मनी मिल रहा है, यानी कि खाने के लिए मनी मिल रहा है, वो मिल रहा है 4651 रुपए, ठीक है। यहाँ पे आपको HRA मिल रहा है, रिस्क अलाउंस। देखो हाई रिस्क अलाउंस नहीं है इसके पास। क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक नॉर्मल एरिया में जॉब कर रहा है, तो यहाँ पे हाई रिस्क अलाउंस नहीं है। अगर इसको सैलरी में आप हाई रिस्क अलाउंस जोड़ोगे तो वो आपको सैलरी अपने आप अलग से बड़ी मिल जाएगी। यहाँ पे एक SDA है, आपका SCA है 1800। यहाँ पे आपका डियरलेंस अलाउंस है कितना, 13,398। यहाँ पे कुछ DA एरियर है 2069। तो आप देखोगे टोटल 49,958 सैलरी बन रही है। ये 49,958 सैलरी बन रही है विदाउट रिस्क। अब इसमें आप अगर रिस्क अलाउंस जोड़ लोगे तो ये आपकी सैलरी अप्रोक्सीमेट 60,000 पहुंच जाएगी। कितनी पहुंच जाएगी? अप्रोक्सीमेट टोटल सैलरी 60,000, क्योंकि इसमें रिस्क अलाउंस नहीं है, कॉलम खाली है। अब आप देखोगे इसको इन हैंड कितनी मिलेगी, इस बात को भी समझ लो। यहां से कितनी इन हैंड मिल रही है, ये इसमें शायद थोड़ा सा मिसिंग है, फिर भी मैं आपको बता दूं कि यहां से इसको 45,000 इन हेड सैलरी मिल रही होगी। अगर आपको रिस्क अलाउंस मिलता है तो आपको 55,000 के आसपास इन हैंड सैलरी मिल जाएगी। इसलिए कहा जाता है कि सीआरपीएफ में सैलरी सबसे ज्यादा है,
ठीक है, अब आगे कुछ बचा है। अच्छा देखो ध्यान से, अगर आपको इसमें एसएससी जीडी के थ्रू कांस्टेबल बनना है तो इसका एक पेपर होता है। आपकी पहले मैं बात करूं यहाँ पे आपकी हाइट की, आप देख सकते हो ये आपकी हाइट है, अपना एरिया चेक करना और हाइट देख लेना, स्क्रीनशॉट लेके आप हाइट देख लेना, ठीक है। अब ये आपका क्या है, एग्जामिनेशन है। यहाँ पे एग्जामिनेशन में आपके टोटल 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 80 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है और टोटल 160 नंबर का पेपर होता है। अलग अलग स्टेट की अलग अलग कट ऑफ लगती है यानी कि यहाँ पे ये कोई नहीं है कि पूरा ऑल इंडिया का कंपटीशन एक साथ है, आपका कंपटीशन आपके स्टेट के बच्चों से है। 20-20 क्वेश्चन होते हैं, 40-40 नंबर होते हैं। पूछा क्या जाता है, आपका रीजनिंग पूछा जाता है, आपका जनरल अवेयरनेस जनरल नॉलेज पूछा जाता है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड यानी कि मैथमेटिक्स पूछा जाएगा, और यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी में से आपकी एक चॉइस होगी। 1 घंटा आपको इसमें समय मिलेगा 80 क्वेश्चन करने में। यहाँ पे आपकी फिलहाल 1/8 की नेगेटिव मार्किंग भी होगी, यानी कि एक नंबर क्वेश्चन गलत होने पर 0.25 नंबर आपके डिडक्ट हो जाएंगे, और क्वेश्चन सही होता है तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको सीआरपीएफ के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिली होगी और सारी की सारी इंफॉर्मेशन सटीक थी। अगर आप चाहते हैं कि मैं और किसी भी पैरामिलिट्री फोर्स की वीडियो आपको बनाऊं तो आप वीडियो में कमेंट करके जरूर बता देना। और दूसरी चीज, आप जाके चेक कर लेना, मैंने वीडियो बना रखी है, किस किस की वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है। आपके एसएसएफ की आ चुकी है, ठीक है, आपके बीएसएफ की आ चुकी है, आपकी सीएसएफ की आ चुकी है, और आपकी असम राइफल की आ चुकी है, ठीक है। और साथ के साथ आज ये सीआरपीएफ की भी कंप्लीट हो चुकी है। तो कमेंट सेक्शन में बताना आपको किस पोस्ट पे जाना है, आपकी फेवरेट इन सब में से कौन सी है। एक आईटीबीपी भी बची है अभी, है ना, अगर आईटीबीपी का चाहते हो तो बता देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही मोस्ट इंपोर्टेंट और बेहतरीन और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।